प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 फरवरी गुरुवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पर संख्या 18 से 19 और 21 से 24 तक। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिंचाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार। बवंडर, तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठा, मैं भय से कांप रहा हूं। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिसका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, न रोटी, न झोली, न पेंडे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इब्रानियों के नाम पत्र से सुना है। इब्रानियों के नाम पत्र का मूल मतलब यहूदी संप्रदाय आए यहूदी विश्वासियों को अपने ये नयापन का जानकारी देना, उनको विश्वास में रगे लगने के लिए प्रेरणा देना, यही था। यहूदी संप्रदाय से आए विश्वासी मंदिर से वंचित थे और यहूदियों की पूजा इत्यादि से वो वंचित किए गए थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे होने के कारण अपने नए जो विधान है, अब अपने नया जो समुदाय है, उससे कभी ऊब भी जाते थे। ऐसे लोगों को यीशु में बने रहने की प्रेरणा देना चाहते थे। इस कारण ये पत्र का
शुरू से ही हम दिखाया जाता है यीशु में आपको बहुत कुछ मिला है जो आपको यहूदी संप्रदाय में नहीं मिलता था। आज के पाठ में लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो पर्वतों की तुलना करते हुए लेखक ये कहना चाहते हैं कि यहूदी संप्रदाय से और पुराने विधान से यीशु से जुड़े संप्रदाय महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं और उसमें आपको बहुत कुछ आध्यात्मिक वरदान मिले हैं। इसलिए दो पर्वतों की तुलना करते हैं। पहला है वो सिनाई पर्वत पर हुआ जो ईश्वरीय अनुभूति यहूदियों को मिला था, जिसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 में, तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमके, पर्वत काले बादल छा गए, अब तुरगी का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा और शिविर में सभी लोग कांपने लगे। भयानक लगा था यह दृश्य। पर्वत से आग निकलते थे और गर्जन होते थे बादलों का। इतना डर गए यहूदी और मूसा भी सच में डर गए थे। ईश्वर की उपस्थिति उनके लिए डरने की बात थी और घबराहट में ईश्वर ने भी आदेश दिया कोई भी पर्वत के पास ना आए, न कोई इंसान, न तो यहां तक कोई जानवर, कोई भी जीवजात वो पर्वत को ना छुए, दूर रहे। ईश्वर की उपस्थिति उनके लिए डर का बात रखा था। और केवल मूसा ही गए थे पर्वत में ईश्वर से मुलाकात, दूसरे लोगों को बीच में छोड़ दिया। मूसा ने अपने 2 बेटों को भी लिया था, आरोन को लिया था, साथ साथ 70 जो सीनियर से एल्डर्स से और उनका मुख्य ऐसे लोगों को लिए थे, परंतु उनको सब को बीच में छोड़ के केवल मूसा गया था, वो भी डर के मारे गए थे। इसकी तुलना में आज के पाठ में लेखक हमें ये बताना चाहते हैं नया सियोन पर्वत पर। यहूदी के लिए सियोन पर्वत जेरूसलेम था और जेरूसलेम से बने सियोन पहाड़ पर बने उनका मंदिर उनके लिए मुख्य था। आज के पाठ में उस मंदिर के बारे में या जेरूसलेम के बारे में बताते नहीं। आज के पाठ में बताते नए जेरूसलेम और नए मंदिर जो यीशु है, जिसके बारे में हम प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 में पढ़ेंगे। एक नया आकाश और नई पृथ्वी, नया जेरूसलेम, नया मंदिर, यीशु में सब कुछ नए किए गए हैं। और इसलिए कहते आइए हम उस नगर में जेरूसलेम के पास पहुंचे हैं, हम पहुंच गए हैं। विश्वासी जो ईश्वर से जुड़े हैं अभी नए तरीका से, नई रीति से ईश्वर से जुड़े जाते हैं विश्वास का वरदान के कारण। और ये नई कलीसिया जो ईश्वर का देन है, ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है, उसमें उसे जुड़े रहना अनुग्रह कृपा का अवसर है। इसलिए कहते हैं ईश्वर की उपस्थिति हमें डराने वाली नहीं, हमें प्रेरणा देने वाली, क्योंकि हम पिता के पास आए हैं, अपने पापा के पास आए हैं। इसलिए वो डरने की बात नहीं, अनुग्रह कृपा से परिपूर्ण होने की बात है। ऐसे स्वर्गदूतों की उपस्थिति में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। और ये सिय्योन पर्वत जो नया विधान है या यीशु से युक्त है, और ये पर्वत पर हम देखेंगे स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय। यहाँ पर ये त्योहार है, एक विवाह उत्सव जैसा ये उत्सव है और ये आनंदमय अंतरिक्ष है। इधर कोई डरने की बात नहीं होता, लोग उल्लासमय हो जाते हैं ईश्वर की उपस्थिति में। ऐसा आनंदपूर्ण उपस्थिति में हम आप चुके हैं। यहाँ पर न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है। हम उस पर्वत पर आए, बार बार हमें ये प्रेरणा मिलती है इस ग्रंथ से और प्रेरणादायक बातें कहते आइए हम उस कृपा के सिंहासन के पास लौट आए। जैसे इब्रू ग्रंथ अध्याय
4 पद संख्या 16 में लिखा है, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं। जिन लोगों के लिए पत्र लिखा है उनसे अनुरोध किया जाता है, आप अपने पास जो नया आपको मिला है उसको देखो, समझो, इसका अनुभव करो। आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ कि आप उस संप्रदाय को छोड़कर यीशु से जुड़े हैं। आपको बहुत कुछ ज्यादा मिला है, इसलिए आप आनंदित हो जाए। पवित्र वचन सुनने के लिए और वहां पर आप लोग ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना करते, स्तुति आराधना करते हैं और आनंदित होकर प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। और प्रार्थना की विधि से हम समझते हैं कि दोनों में फर्क है। और जो कृपा में मिलेगा, कृपा का स्रोत और ये ईश्वर से जुड़ जाना और उसके लिए हमारे मध्यस्थ करने वाला प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, जो हमारे जैसे मनुष्य बनकर हमारे बीच देखने वाला और हमारे उद्धार के लिए अपने को अर्पित करने वाला यीशु से जुड़ जाना एक कृपा और अनुग्रह का एक समय है और पवित्रता का ये स्रोत है। इसलिए कहते आनंद मनाइए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को दो करके भेजते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, ईश्वर का राज्य का समाचार सुनाने के लिए भेजते हैं। यीशु गांव गांव में ईश्वर के राज्य को उपदेश देते घूमते थे। ईश्वर का राज्य है ईश्वर का प्रेम का संदेश। ईश्वर हमारा पिता है, हमें प्रेम करने वाला है। हमें चाहिए ईश्वर को प्रेम करें, जैसे यहूदियों से कहा गया था अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे ताकत से और पूरे दिल से ईश्वर को प्रेम करें। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में आग्रह किया गया था, क्योंकि हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, इसलिए उनको प्रेम करना। यदि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं तो हम अपने पड़ोसियों को भी प्रेम करते हैं। इसलिए जैसे लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में लिखा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो यह प्यार का संदेश है, ईश्वर का राज्य का संदेश। और ये हमें नई सृष्टि बनने का संदेश है कि ईश्वर से जुड़े रहो और अपने भाई बहनों से जुड़े रहो, उनका मदद करो, उनका प्रेम करो और ईश्वर का प्रेम का जो प्रभाव है आपके दिल के द्वारा दूसरों तक पहुंच जाए। और ये प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर का राज तुम्हारे अभ्यंतर में है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे जीवन परिवर्तित होने से ईश्वर का राज प्रकट हो जाते हैं। ये संदेश देने के लिए यीशु गांव गांव में जाते थे और वहां पर रोगियों को ये चंगाई प्रदान करते थे। ईश्वर का राज्य का एक अनुभव है, चंगाई का अनुभव, पापों की क्षमा का अनुभव और मुक्ति का अनुभव। प्रभु यीशु रोग व्यक्तियों को अवधूतों से मुक्त कर देते थे, हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर देते थे। अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति प्रदान करते थे, जो अंधे थे उनको ज्योति देते थे, जो लंगड़े थे उनको चलने फिरने की शक्ति देते थे। ये संदेश देने के लिए, एक कृपा दूसरों को देने के लिए यीशु ने शिष्यों को भेजा। 12 शिष्यों को यीशु ने 2 करके भेजा, 2 ये गवाही देने के लिए। यहूदी संप्रदाय में नियम था 2 लोगों की गवाही मान्य है। इस कारण यीशु भी अपने शिष्यों को 2 करके भेजते हैं। यीशु ने आदेश दिया था कि रास्ते के लिए कुछ ले जाना मत। यीशु ने कहा लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेंडे में पैसा, परंतु केवल लाठी। लाठी का अर्थ है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के बिना मैंने केवल पवित्र आत्मा को लेकर जाना, जिंदगी में यही है काम। जहां हम सुसमाचार की सेवा के लिए लोग जाएंगे, उनको पैसा लेकर जाने का नहीं, उनको जाना है पवित्र आत्मा का विषय लेकर जाना। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, यीशु को हमको दे दिया। और इसलिए हम आनंदित है, लोगों को संदेश देने के लिए भेजे गए हैं। प्रभु ने आदेश दिया जब आप गांव पहुंचेंगे, किस घर में आप जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उनको संदेश दो, प्रेम का, आनंद का, शांति का संदेश। ये संदेश देना, जिस घर में आप ठहरते, नगर में से विदा होने के वहां पर ठहरो, वहां पर रहो। और कहते हैं यदि किसी
स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करे तो, तुम्हारे बात नहीं सुने तो उस गांव को छोड़कर चले जाओ। जाते वक्त अपने जूते का जो धूल है उसको भी निकाल दो। अर्थात यही है कि आप लोगों ने हमारा तिरस्कार किया है और आप हमारे बीच अभी कोई रिश्ता नहीं है, ये दिखाने के लिए यीशु का तिरस्कार हुआ था अपने गांव में, और यीशु को ये लोग मारना चाहते थे। यीशु वहां से निकल गए। तो प्रभु हमसे कहते हैं ये नहीं है कि किसी के ऊपर और आपका स्वागत नहीं है वहां पर जाकर उनको परेशान करना। यीशु कहते हैं यदि आपका स्वागत नहीं हो तो उसको छोड़कर दूसरी जगह जाओ, वहां के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें हमारा संदेश यही है, सबों को जोड़ने वाला। बहुत लोग विरोध करते हैं, यीशु के साथ भी ऐसा विरोधी आए थे। यीशु सबों को प्रेम का संदेश देना चाहते थे, परंतु कुछ लोग यीशु का विरोध करने लगा क्योंकि गलत अर्थ समझने लगा। शायद यही होगा, यीशु का विरोध करके उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया। हमारे बीच में भी ऐसे जवाब मिलते होंगे, सुसमाचार के खिलाफ लोग बोलने वाले होंगे और आपकी सेवा कार्य को किसी गलत काम के रूप में वो लोग आलोचना करते होंगे, परंतु आपको डरने का नहीं। आपको चाहिए प्रेम का संदेश देना, और आपको चाहिए सेवा का संदेश देना, और आपको सेवा के द्वारा और प्रेम के द्वारा दिखाना है कि आप जो कर रहे हैं वो ये कार्य पुण्य कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है, कृपा का कार्य है। इसके माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आते हैं, वो नई सृष्टि बन जाते हैं। आइए हम धन्यवाद देते प्रभु को। प्रभु ने ये कार्य अपने शिष्यों को दिया और आज भी ये कार्य कलीसिया जारी रखती है। आज के दुनिया में भी कलीसिया के माध्यम से लोगों की सेवा की जाती है। जहां कोई भी नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को सेवा करने के लिए हमारे सिस्टर लोग गांव में, और ऐसे ही जहां संस्कृति भी नहीं आई है, जहां बिजली नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, रास्ता नहीं है, ऐसे जगह पर भी रोगियों की सेवा के लिए जाते हैं, अनाथों की सेवा के लिए जाते हैं। ऐसे ही जगह पर जहां लोगों में आपसी तनाव है, वहां बस शांति का संदेश लेकर जाते हैं। ये सब कलीसिया का नाम पर आज भी होते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस एक नमूना है किस तरह सुसमाचार की सेवा की जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरे पुत्र यीशु ने हमें ईश्वर का प्रेम का अनुभव दिया और हमें सब प्रकार के वरदान से भर दिया। जैसे प्रथम पाठ में हमने सुना है, ये नया यरूशलेम, ये नई पृथ्वी, ये नया आकाश, ये पवित्र आत्मा का देन है। पवित्र आत्मा ही क्रियाशील है, पवित्र आत्मा ही हमें नया बना सकते हैं। वो नया मंदिर, वो नया यरूशलेम हम है। पवित्र आत्मा हमें बदल देंगे और ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों मना देते हैं, ईश्वर के आत्मा में निवास कर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा में ईश्वर का मंदिर बना देते हैं। ये पिता तेरे ही महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये संदेश सबों को देना है, ईश्वर हमें प्रेम करते हैं और हमें अपनी आत्मा प्रदान कर हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई को निकाल देते हैं और हमें नई सृष्टि बना देते हैं। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस अमर प्रेम के लिए, और ये आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम नई सृष्टि बने और नया मनुष्य बने और सारी दुनिया एक नई दुनिया बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन